तो एड्स मैनेजर ओपन कहाँ से होगा? एड्स मैनेजर का टूल है क्या? एड्स मैनेजर ओपन करने का तरीकेकार क्या है? अगर लैपटॉप या कंप्यूटर से ओपन करना है तो भी मुझे बताइए आप, और अगर मोबाइल से मुझे अगर ओपन करना है तो भी बताइए मुझे आप प्लीज। जूम की चैट ओपन है, लिखना शुरू कीजिए। अगर लैपटॉप और कंप्यूटर से ओपन करना है तो कहाँ पर क्लिक करूंगा जी? यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक तो आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन यहाँ कहीं मिल जाएगा, ये एड्स मैनेजर का ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन गूगल पे टाइप कर सकते हो एड्स मैनेजर। मोबाइल से अगर आपने ऑपरेट करना है तो मेटा एड्स मैनेजर के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे, वहां से आप वही फंक्शन यूज कर सकते हैं जो हम अभी यहाँ से करने जा रहे हैं। एम आई राइट? ठीक है, ओके। तो अब ये टूल ओपन हो गया। कल हम ये LWE के कोर्सेज की एक कैंपेन चला रहे थे, एंगेजमेंट के कैंपेन चला रहे थे, जहां पर अब हम उसी कैंपेन को एडिट करेंगे, वहीं से उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एडिट के ऑप्शन पे जो ही क्लिक किया, अब ये मुझे पहले स्टेप 1 पर यह है कैंपेन नेम। कैंपेन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? इस कैंपेन वाली विंडो में क्या काम हमें करने हैं, इस कैंपेन में हमसे वो क्या सवाल करेगा और हमने क्या जवाब लिखना है। प्लीज जूम की जैक में आप सब 280 लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ये जो कैंपेन है इसका क्या मतलब है, कैंपेन के अंदर हम क्या सिलेक्ट करते हैं और क्यों सिलेक्ट करते हैं और क्या सिलेक्ट करना चाहिए। वेरी गुड जी, जजाकल्ला, थैंक यू। ओके गुड, सुपर, गुड, गुड। कैंपेन में हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, कैंपेन में हम गोल सिलेक्ट करते हैं, कैंपेन में हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हम अपनी ऑडियंस से पहली मुलाकात कहाँ करेंगे, हमारी ऑडियंस पहली दफा हमसे सवाल कहाँ करे, व्हाट्सएप पर करे, फेसबुक पर करे, वेबसाइट पर करे, मोबाइल की ऐप पर करे, कमेंट्स में करे, पेज के लाइक की सूरत में करे, फेसबुक इनबॉक्स में करे, इंस्टाग्राम पर करे, वीडियो के व्यूज की सूरत में करे, कहाँ करें। ठीक है, हमने कस्टमर को लैंड कहाँ पर करवाना है, ये चीज हम कैंपेन के अंदर डिसाइड करते हैं। तो हमने एंगेजमेंट वाले ऑप्शन को चूज किया था। इस एंगेजमेंट के ऑप्शन के अंदर बहुत सारे और भी हम काम कर सकते हैं, मसलन के इस एंगेजमेंट के ऑप्शन पे हम बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं। मसलन बताइए, एंगेजमेंट के अंदर एक तो हम, मैं नहीं बोलूंगा आप बोलेंगे, अगर आपने किया है, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ऑपरेट करने की कोशिश किया तो आपको पता होना चाहिए इस कैंपेन के अंदर, एंगेजमेंट वाले ऑप्शन के अंदर मजीद बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। वो कौन कौन से वेज हैं, ले जी दोबारा ओपन कर लेते हैं। मैसेजिंग एप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जूम कर लेता हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बात कर लीजिए। आपने अपनी वीडियो प्रमोट करनी है, या आपका कोई इवेंट आ रहा है, ठीक है, या आपने अपनी कोई पोस्ट को बूस्ट करना है, इस ऑप्शन को यूज कर लीजिए। कॉल्स, आप क्या चाह रहे हैं, डायरेक्ट कॉल्स हैं, वेबसाइट है, कोई ऐप है, या पेज के लाइक्स या फॉलोअर्स हैं, तो ये सारे ऑप्शन एंगेजमेंट के अंदर आते हैं। और मुझे हैरानी हो रही है कि 2 से 3% लोगों ने सिर्फ जवाब दिए हैं। वेल, हम आ रहे हैं इस ऑप्शन पे, यहाँ तक हमने कर लिया था। हम डेली बजट, मैं आपसे चलिए एक क्वेश्चन करता हूँ, ऑल ऑफ यू रेडी? डेली बजट को लेकर एक सवाल आपसे कर लेते हैं, और अगर नहीं भी आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली बजट में और लाइफ टाइम बजट में क्या फर्क है? डेली बजट और लाइफ टाइम बजट के इसमें डिफरेंस क्या है, और कौन सा हमें चूज करना चाहिए जो हमारे लिए सुटेबल हो, क्या ख्याल है? कल अगर मौजूद थे या रिकॉर्डिंग देखी थी या लाइव मौजूद थे और अगर प्रैक्टिस की थी तो आपके पास तो आंसर होना चाहिए। वेरी गुड। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में डिफरेंस क्या है? डेली बजट में यह है कि जब तक आपका दिल करेगा तब तक आप ऐड को ऑन रखें, जब आपने ऑफ करना होगा आप ऑफ कर देंगे। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड 1 हफ्ते तक मुसलसल चलता रहे और उसके बाद वो ऐड ऑफ हो जाए, मीन 8वें दिन मुझे ऐड को ऑन नहीं रखना। तो फिर मैं लाइफ टाइम बजट में जाऊंगा और यहाँ पे कैलेंडर में ऑप्शंस को सिलेक्ट करूंगा, इस दिन ऐड शुरू हो और इस दिन ऐड खत्म हो। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऐड मुसलसल हर दिन ऑन रहे, जब चाहूँ मैं ऑफ कर दूं, जब चाहूँ मैं ऑन कर दूं, मेरे हाथ में फुल उस ऐड का कंट्रोल हो। अगर रिजल्ट्स अच्छे मिलते रहेंगे तो ऐड को चलने देता रहूंगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो ऐड को ऑफ कर दूंगा। तो उस सूरत हाल में डेली बजट आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है। आपको रिकमेंडेड यही है कि आप डेली बजट का यूज़ करें जहां पर आपके पास फुल कंट्रोल हो ऐड को ऑन और ऑफ करने का। क्लियर? मिनिमम $1 हम लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो $1 हम लगा सकते हैं मिनिमम।
अब बढ़ रहे हैं जी आगे। और अब हमने आपको टास्क दिया था कि आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है, आपने एक ऑडियंस खुद से न्यू बनानी है। तो अभी हम ऑडियंस क्रिएट करने जा रहे हैं जी। इस ऑडियंस को क्रिएट करने के अंदर कुछ सवाल हमसे पूछे जाएंगे, उसके हम जवाब देंगे। तो फेसबुक के पेज से ऑडियंस बनाना मैंने सिखाई थी आपको। फेसबुक के पेज से ऑडियंस बनाना सीखी थी आपने। आपने अपने हाथ से प्रैक्टिकल किया था फेसबुक के पेज से, जब हम ऑडियंस बनाते हैं, टारगेटिंग करते हैं, एज, जेंडर, लोकेशन और इंटरेस्ट, यस और नो प्लीज। ये सब ने सिखाई है आपको। मैं सामना ने भी सिखाई है, ये मैंने भी सिखाई है, आपने बहुत सारों को खुद भी आता है। आज दोबारा हम इसको एड मैनेजर से आखिरी दफा प्रैक्टिकल करें, इसके बाद दोबारा हम कभी भी इस टॉपिक पर नहीं आएंगे। तो और से समझ लीजिएगा इस चीज को। अब यहाँ पे सवाल मैं आपसे करता हूँ। मेरा खाने पीने का काम है, मेरा लाहौर में एक होटल है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अब उसकी मार्केटिंग करूँ और फेसबुक पर ऐड चलाऊँ। और कोर्सेज को छोड़ दीजिए ज़रा LW के। तो हमने कहाँ पर ऐड दिखाना है, हमारी लोकेशन क्या हो, हमारी प्लेस क्या हो, हमारा एरिया क्या हो, हमारा कंट्री क्या हो, मुझे क्या यहाँ पर वो फिगर्स लिखनी चाहिए। मुझे पाकिस्तान में ऐड नहीं दिखाना, मुझे लाहौर शहर के अंदर भी ऐड नहीं दिखाना, मुझे लाहौर शहर के अंदर वो लोकेशंस जहां पर मैं होम डिलीवरी की ऑर्डर प्लेस करवा सकता हूँ, जहां से लोग मुझे अगर ऑर्डर प्लेस करें तो मैं उनको भिजवा भी सकूं, मुझे सिर्फ उन लोकेशंस पर ऐड दिखाना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दी थी मॉडल टाउन लाहौर, ये प्लेस, ठीक है, मॉडल टाउन लाहौर। अब ये देखेंगे, अब लाहौर के अंदर मॉडल टाउन का जो एरिया वहां ऐड दिखाया जाएगा। अब मैं ये कलमा चौक लाहौर, ठीक है, ओके, ऑल ऑफ यू वाचिंग, जो आपके नियर बाय लोकेशंस हैं, प्लेसेस हैं, वहीं पर ऐड दिखेगा। ये तो हमने फास्ट फूड वाले होटल की बात कर ली ना, ठीक है, ओके। अब हम आपसे एक और सवाल करते हैं कि आप, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप वंस अगेन यस प्लीज। मैं आपसे सवाल करूंगा, जवाब आप देंगे। एक कारोबार है, एक बिजनेस है, हेयर सैलून्स का, ब्यूटी पार्लर्स का, या कोई डॉक्टर का कोई हॉस्पिटल है, कोई डेंटल का कोई काम है, कोई फार्मेसी है, ठीक है, या कोई ऐसी कोई सर्विस है जो सिर्फ उसी शहर में दी जा सकती है, और उसी शहर के लोग ही अगर आए तो ही ऐड दिखाने का फायदा है। अब उसका किलोमीटर या रेडियस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब इस स्टोरी में मुझे पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखाना है, या सिर्फ उस शहर में ऐड दिखाना है, या उस शहर के अंदर मखसूस कुछ लोकेशंस पर ऐड दिखाना है? क्या ख्याल है आपका? कारोबार है ब्यूटी पार्लर का, कारोबार है एक डॉक्टर का, कारोबार है एक हेयर सैलून का, इस किस्म का, जो उस शहर में एक आधी दुकान ही होती है। तो ऑफ कोर्स ये स्पेसिफिक लोकेशन नहीं। अब आपको लाइक लाहौर में एक दुकान है, लाहौर में एक ब्यूटी पार्लर है, पूरे लाहौर से लोग आ जाएं, वो डील कर लेंगे। वो चाहते हैं कि पूरे लाहौर के लोगों को हमारा ऐड दिखे, क्योंकि उसका लोकेशन से तो ताल्लुक नहीं है ना, याद रखिए। उसका तो प्लेस से ताल्लुक नहीं है। वो कि फास्ट फूड का थोड़ी काम है कि 4 किलोमीटर के अंदर अगर क्लाइंट ने हमें ऑर्डर प्लेस किया तो हम भिजवा देंगे। नहीं भाई, 20 किलोमीटर से भी कोई चल के आ सकता है, कोई 30 किलोमीटर से भी चल के आ सकता है। लोग तो शॉपिंग करने के लिए मुल्तान से इस्लामाबाद जाते हैं, लोग तो यहाँ से लाहौर से कराची भी जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो हमने शहर को टारगेट करना है ऐसे स्टोरीज में, ऐसे कारोबार को प्रमोट करने के लिए सिटी को टारगेट करना है। उस सिटी के अंदर मौजूद लोकेशंस को या पूरे कंट्री को टारगेट नहीं करना। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब आपसे एक और सवाल कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाली एक्टिविटी आप एंजॉय कर रहे हैं या मैं तो खुद भी, वो कोर्सेज वाला काम तो आसान है। ये लोकेशन का बड़ा फर्क पड़ता है, डिफरेंट किस्म के कारोबार को डिफरेंट किस्म की चीज़ों के हिसाब से डील करना पड़ता है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सपोज कर लें कि कोई एक ऐसा कारोबार है जिसका होम डिलीवरी से ताल्लुक है, कैश ऑन डिलीवरी से ताल्लुक है, COD से ताल्लुक है, TCS है, ट्रैक्स है, लेपर्ड्स है, पोस्ट ऑफिस है, इसके थ्रू लोगों को अपने सामान उनके घरों में भिजवाना है। अब इसका ताल्लुक, लाइक मैं मुल्तान में बैठा हूँ, मैं लाइक आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है, जो हैंडमेड ज्वेलरी है वो, या जो कस्टमाइज टी-शर्ट्स हैं वो, या हैंड बैग्स हैं, एक्सेसरीज हैं, मोबाइल के पाउचेस हैं, कोई गैजेट्स हैं, एयरपॉड्स हैं, इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी को लेके कोई चीज़ है, एक्सेसरीज हैं, शूज़ हैं, कपड़े हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। अब ये वाला सामान मैं अगर ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ, तो अब इस स्टोरी में लोकेशन क्या होगी? ऑल पाकिस्तान होगी? इस स्टोरी में लोकेशन एक स्पेसिफिक शहर होगी? इस स्टोरी में हमारी लोकेशन क्या, उस शहर के अंदर मखसूस कुछ जगहें होंगी? आपका क्या ख्याल है?
वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। हाई ट्रैफिक सिटीज, पूरे पाकिस्तान में आप सामान नहीं भिजवा सकते, पूरे पाकिस्तान में ऐड नहीं दिखा सकते, बहुत सारा बजट चाहिए, बहुत सारा टाइम चाहिए, फिर उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग भी चाहिए। तो आपने पॉपुलर सिटीज, हाई ट्रैफिक सिटीज, वो शहर जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग लोकेटेड हैं, पॉपुलेटेड हैं। तो अगर मैं यहाँ पर गूगल से सवाल करूँ, गूगल भाई, पाकिस्तान हाई ट्रैफिक सिटीज, अच्छा इसका एक और हल भी है, इसका एक और हल भी आपको बताता हूँ मैं, इसका एक और हल भी आपको बताते हैं। अच्छा अभी आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं लाहौर लिख रहा हूँ, ठीक है, और अभी मैंने लाहौर पंजाब, ठीक है। अगर आप अभी अभी तक क्या हमने कोई टारगेटिंग नहीं की ना, आप ये देखेंगे कि ये एज 18 साल से 65 साल है, जेंडर ऑल है, ना मेल सेलेक्ट किया ना फीमेल, बोथ किया, और हमने कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगाया, तो अभी तक टारगेटिंग नहीं की, अभी तक सिर्फ हमने एक शहर का नाम लिखा जो कि लाहौर है। तो लाहौर शहर में कितनी ऑडियंस है जो इस वक्त फेसबुक यूज़ कर रही है, जो फेसबुक पर मौजूद है, तो 16,60,000 नहीं, बल्कि ये बल्कि जी 1 करोड़, एक मतलब 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के दरमियान लोग हैं जो सिर्फ लाहौर से फेसबुक यूज कर रहे हैं, जो सिर्फ लाहौर के अंदर इसका साइज है। ये मैं लाहौर को खत्म करूँ, मैं लाहौर से इतने ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ माय गॉड, क्या ऐसे हो सकता है? उफ, ये तो फेसबुक ने अभी बताया ना, आप और मैंने भी देखा है। कराची देखते हैं, कराची देखते हैं, कराची में 1,68,00,000, लाइक 1,70,00,000 से वही 2 करोड़ के दरमियान लोग हैं जो कराची से फेसबुक यूज कर रहे हैं। क्या ये वाला स्टैट्स एग्जैक्ट है, या गूगल से जब हमें स्टैट्स मिलेगा वो एग्जैक्ट है? मुल्तान में अपने शहर की बात करता हूँ, अब मुल्तान से पता लग जाएगा कि ये फेसबुक सही बता रहा है गलत। मेरे ख्याल से फेसबुक 100% सही बता रहा है, ठीक है। अब मुल्तान शहर में कितने लोग फेसबुक यूज़ करने वाले हैं, ये राइट साइड पर ही आप मेरा कर्सर अगर देखें ना, स्क्रीन को हाथ से जूम कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये 31 लाख से लेकर 37 लाख लोग हैं, लाइक 40 लाख से कम लोग हैं जो मुल्तान में फेसबुक यूज करते हैं। तो क्या यहाँ से हमें अंदाजा हो सकता है, क्या यहाँ से हमें अंदाजा हो सकता है ना कि कौन से हाई ट्रैफिक सिटीज हैं, कौन से पॉपुलर सिटीज हैं? वो सिटीज नहीं चाहिए जो ज्यादा पॉपुलर हो, या वो सिटीज चाहिए जहाँ पे लोग ज्यादा ये वाली ऐप, सोशल मीडिया की एप्स इस्तेमाल करते हो। तो हम इस एल्गोरिदम को यूज करें कि यहाँ पे आपके दिल में आपके शहर का नाम आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप साहिवाल से हैं, अब साहिवाल में कितने लोग, अब मुल्तान से छोटा शहर होगा साहिवाल ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे 12 लाख से 14 लाख लोग हैं, ऑल ऑफ यू वाचिंग। तो ये एक दफा आप सुन रहे हैं, ये एक दफा नोट पैड पर कोई 20, 30, 40, 50 शहरों के नाम लिख लें, फिर आगे एक वर्किंग कर लीजिए कि इस शहर कितने लोग हैं फेसबुक पर, इस शहर कितने लोग हैं, इस शहर कितने लोग हैं, और फिर खुद डिसाइड करो कि किन शहरों में ऐड चलाना चाहिए, किन शहरों में ऐड दिखाना चाहिए, और एक दफा की आपकी ये वर्किंग आपके लिए लाइफ टाइम काम करेगी। पिशावर का देख लेते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, इस पे हमें वक्त ज़ाया करना चाहिए, बिल्कुल ज़ाया करना चाहिए जी। ये वक्त आपके बहुत सारे पैसे ज़ाया होने से बचा लेगा, बहुत सारी एनर्जीज ज़ाया होने से बचा लेगा। तो अभी का यहाँ पे वक्त ज़ाया करना बहुत सुटेबल है आपके लिए। पिशावर शहर है, अब खैबर पख्तूनख्वा का वो कैपिटल है, तो 50 लाख से 60 लाख लोग हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो ये बेसिकली आपने, अब हम एलडब्ल्यू के कोर्सेज बेच रहे हैं, हम एलडब्ल्यू की एजुकेशन सेल कर रहे हैं, हम कंटेंट, डिजिटल कंटेंट सेल कर रहे हैं। आपसे अब मैं सवाल करने लगा हूँ, आप सब एक दफा यस लिख दीजिए। 345 लोग हैं, इतने सारे मुश्किल सवालों के जवाब दिए हैं, अब इस आसान सवाल का जवाब देने में घबराइएगा ना प्लीज।
सवाल मेरा आपसे ये है, अब LW के कोर्सेज की कैंपेन चलानी है, एजुकेशन को सेल करना है, डिजिटल कंटेंट सेल करना है, जिसका कैश ऑन डिलीवरी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका होम डिलीवरी से कोई ताल्लुक नहीं है। लाइक अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया हमें ऑनलाइन कोर्सेज का, तो उसके लिए हमें उनको कोई सामान ऑफलाइन उनके घर पर नहीं पहुंचाना, हमने ऑनलाइन ही उनको क्लासेस देनी है, ऑनलाइन ही फीस रिसीव करनी है, ऑनलाइन ही उनको सर्विस देनी है, ऑनलाइन ही उनको सपोर्ट देनी है। तो इस स्टोरी में क्या मुझे पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखाना चाहिए, क्या मुझे पाकिस्तान के तमाम तरह हाई ट्रैफिक सिटीज में ऐड दिखाना चाहिए, या मुझे किसी स्पेसिफिक लोकेशन में ऐड दिखाना चाहिए? यूज कॉमन सेंस। आपका अब जवाब होना चाहिए, इतने सारे तो आपसे मैंने अभी सवाल किए हैं। हाँ जी। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आपकी जो फर्स्ट, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, इंटरनेट हर बंदे के पास है, मोबाइल हर बंदे के पास है, 3G 4G 5G वाईफाई डाटा ये वो सबके पास है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हाई ट्रैफिक सिटीज के, हाई ट्रैफिक सिटीज में आप ऐड दिखाएंगे तो वहां पे शऊर ज्यादा है, वहां पे अवेयरनेस ज्यादा है, वहां पे लोग हैबिचुअल हैं, वहां पे लोगों का जो बिहेवियर है वो ऑनलाइन ऑर्डर करने में, ऑनलाइन चीजों को समझने में, अवेयरनेस को एक्सेप्ट करने में, चेंज को एक्सेप्ट करने में, अपने आप को अपडेट करने में, अपने आप को अपग्रेड करने में ज्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान के उन शहरों में, वो चक हो, वो देहात हो, वो गांव हो, वो छोटे शहर हो, वो जिले हो, वो तहसील हो, बनिस्बत उन शहरों के, वहां पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में शऊर नहीं है। तो जब इस किस्म के शहरों के लोग आपके पास ऑनलाइन आएंगे जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो आपको मुश्किल होगी उनसे सवाल करने में, उनको अब मुश्किल होगी आपको जवाब देने में, उनको मुश्किल होगी आपसे सवाल करने में, और आपको मुश्किल होगी उनसे जवाब देने में। तो आप कहेंगे यार ये किस किस्म की ऑडियंस आ गई, ये तो रॉ ऑडियंस है, ये तो स्क्रैप ऑडियंस है, ये तो फालतू लोग हैं, ये तो इरेलीवेंट लोग हैं, इनको तो, ये तो जाहिल लोग हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन यही चैलेंज है कि जब तक आप उनको अवेयरनेस नहीं देंगे, आप उनको डील नहीं करेंगे, आप उनको कंसल्ट नहीं करेंगे, वो जो जाहिल लोग हैं वो कभी भी पढ़े लिखे लोगों में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये भी आपका और मेरा फर्ज है उन लोगों में शऊर और अवेयरनेस क्रिएट करना, जो चाहते तो हैं कि हम भी ऑनलाइन स्किल सीखें, ट्रेनिंग लें, लेकिन उनको कोई तरीकेकार ही नहीं पता। बात समझ आइए? तो ये घबराया मत करें। मैं जाहिल का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? मैं जाहिल का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, ये जो हमारे फ्रेंचाइजर हैं जब ऐड चलाते हैं तो कहते हैं कि सर कहते हैं कि सर ये तो बड़ी अजीब गरीब ऑडियंस है, ये तो फालतू लोग आ रही, ये तो पठान है, ये तो वो हैं, ये तो पंजाबी हैं, ये तो सराइकी हैं। तो उनको उनको भी डील करना है, उनको भी डील करना है, उनको भी सपोर्ट देनी है, उनसे घबराना नहीं है। हर बंदा आसान नहीं आएगा, बहुत सारे लोग मुश्किल भी आएंगे। एजुकेट भी करना है लोगों को, एजुकेट नहीं करेंगे लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी। आगे चलते हैं जी। तो हम यहाँ पे हाई ट्रैफिक सिटीज का इस्तेमाल करेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? जिस किस्म का कारोबार है उस किस्म की लोकेशन होगी, ठीक है? तो ये कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, भावलपुर, रेंजर खान, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, पेशावर, इस किस्म के, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इस किस्म के जो शहर हैं कि 20 25 30, उन शहरों में मैं ऐड दिखाऊंगा, ताकि पहले मुझे एक्सपीरियंस हो जाए, फिर उसके बाद मैं ऑल पाकिस्तान भी ऐड चला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे एज है, एज आप 18 साल से कम के लोगों को तो ऐड दिखा ही नहीं सकते। अब आपने इतनी गौर की होगी, अगर फेसबुक के पेज से ऐड चलाया है, फेसबुक के पेज से अगर आपने ऐड चलाया है, फेसबुक के पेज से अगर आपने ऐड चलाना सीखा था, तो वहां पर एज 18 साल से कम भी अवेलेबल थी, वहां 13 साल भी थी, 14 साल भी थी, 15 साल भी थी, 16 साल के लोग आप सबको ऐड दिखा सकते हैं ना। 16 18 साल से कम ये फेसबुक के पेज पे ऑप्शन अवेलेबल है, अभी चेक कीजिए, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन ये ऑप्शन एड मैनेजर में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप फेसबुक के पेज से ऐड चलाएं या ऐड मैनेजर से, तो कभी भी 18 साल से कम के लोगों को ऐड ना दिखाना। क्यों? एक तो आपका ऐड अप्रूव नहीं होगा, दूसरा अगर ऐड अप्रूव हो गया तो चांसेस होंगे कि वो ऐड रिजेक्ट हो जाएगा और आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। थर्ड, ये फेसबुक के लॉज के अगेंस्ट है, तो 18 साल से ज़्यादा के लोगों को ऐड दिखाना है। मैं आज हर टॉपिक पर डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ कि दोबारा आपको ये चीज़ें किसी से पूछनी मत पड़े। अब 10 मिनट एज के ऊपर भी लगा लें और उसके बाद आज के सेशन को ख़त्म करेंगे, फिर कल हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? ये ज़रूरी है ना? ये ज़रूरी है, सर से नहीं उतारना आपने और मैंने। आपको रिजल्ट लेकर आने हैं, आपको
सेल्स करनी है, आपको पैसे कमाना, तो ये प्रॉब्लम आपको आएंगे। ये जो एज है ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। किस एज के लोगों को ऐड दिखाएं? वो एज, मेल की एज हो तो वो क्या है, फीमेल की एज हो तो क्या है, टीनेजर्स की एज हो तो क्या है, एडल्ट की एज हो तो क्या है, जूते बेचने वाले लोग किस एज के लोग होते हैं, कपड़े खरीदने वाले लोग किस एज के ज़्यादा होते हैं, कोर्सेज इंटरेस्टेड जो वो किस एज के होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सो पहला सवाल आपसे, अगर मुझे कपड़े बेचने हैं फीमेल्स के, अगर मुझे फीमेल्स की एक्सेसरीज बेचनी है, मुझे फीमेल्स के मतलब कुछ भी बेचना है, आपका क्या ख्याल है? मुझे 18 साल से तो मैं स्टार्ट करूंगा ऐड दिखाना, अब वो एज क्या होनी चाहिए? 65 साल तो मैं कभी भी सिलेक्ट नहीं करूंगा। 65 साल से कम क्या, मिनिमम क्या एज मैं सिलेक्ट करूं जो आपको लगता है कि वो लोग सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, उन फीमेल्स के पास पैसे भी होंगे, या उनके हस्बैंड सपोर्ट करेंगे, या उनके फादर सपोर्ट करेंगे, या उनके भाई सपोर्ट करेंगे, या वो खुद अर्निंग करती होंगी, तो वो वो एज क्या है, वो एज निकालिए जरा, ढूंढिए, पार्टिसिपेट कीजिए, तो वो 18 साल से मैक्सिमम एज क्या हो सकती है मेरे मुताबिक? अगर आप फीमेल की बात करें तो आप बोलिए पहले। 40 साल से कम एज आप कंसिडर करेंगे अभी फिलहाल? ठीक है, 40 ईयर से कम एज आप कंसिडर करेंगे। इनका आपने एक ऐसी एज ढूंढनी है फीमेल्स की जिन्होंने अपने बच्चों के लिए तो खरीदना ही होता है, अपने शोहर के लिए तो खरीदना ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपना भी होता है कि हम भी अपने आप को अप टू डेट रखें, हम भी अपने आप को मेंटेन रखें, हम भी खूबसूरत लगें, हम भी लाइक अपने आप को बिल्कुल फिट करें, हम भी अपने आप को अपग्रेड रखें, हमने भी एक स्टेटस अपना मेंटेन करना है। तो इसके लिए एक मखसूस एज होती है फीमेल की, एक हद के बाद वो फीमेल अपनी परवाह करना छोड़ देती है और फिर उसको अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों में लगानी होती है, ये याद रखिएगा। फीमेल की साइकी अलग है। तो आप इसको 40 साल से कम एज कंसिडर कीजिए मेरे मुताबिक, अगर आप जाएं तो मैक्सिमम 36 ईयर्स, नॉट लेस देन दिस भी। ठीक है, ये एक आइडियल स्टेज है। इस स्टेज में वो तो एक न्यूली मैरिड कपल भी होगा, इस स्टेज में उसको पॉकेट मनी भी मिलती होगी, इस एज में उसकी हर बात भी मानी जाती होगी, और इस एज में चांसेस हैं कि आपकी ज़्यादा सेल्स हो। उस्मान भाई प्लीज़ फोकस कीजिए सेशन पे। ऑल ऑफ यू क्लियर? यार आप सबका अपना एक्सपीरियंस, मैं तो अपनी आपसे बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो आप लोग क्या समझे इस बात को। अब एनी हाउ आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, हम कोर्सेज की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, इसका एज से ताल्लुक है। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे पास एक फ्रेंचाइजर आई, क्लेमेटिका पार्कर उसका नाम है, क्रिश्चियन है, कराची से हैं। 70 ईयर, 70 साल उनकी एज है। लाइक वो दादी भी हैं, वो नानी भी हैं। उन उनकी उनमें उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बेड से उठ के पानी खुद पी सकें। तो उन्होंने फ्रेंचाइज की फीस पता नहीं किसको कह के सबमिट कराई, वो बल्कि मुझे लिखती हैं कि जब बेटा मैं आपसे बात करती हूँ फ्रेंचाइज की सपोर्ट को लेकर, तो मेरे हाथों की ये लकीरें जवाब दे जाती हैं, मीन से मुझे इतनी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, मीन से एज का उसे ताल्लुक ही नहीं है। ये मजाक नहीं किया मैंने, हंसने की जरूरत नहीं। इसमें आपका दिल भी जिंदा होना चाहिए, लेकिन आप में वो विल पावर होती है ना, ऑनलाइन सीखना है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो ज्यादातर हमारे पास जो एज है वो उन लोगों की है जो हाउस वाइफ्स हैं। ज्यादातर हमारे पास जो लोग आते हैं सीखने के लिए वो एज हैं जो मैरिड लोग हैं, उनको ज्यादा परवाह है अपने करियर को बिल्ड करने की, क्योंकि उनके अखराजात नहीं पूरे हो रहे, उनको सेकंड स्किल सीखना है, उनको दूसरा इनकम का सोर्स भी बिल्ड करना है। तो अब इस स्टोरी में मैंने पूरी आपको एक कहानी सुनाई है कोर्स लेने वाले लोगों की, इनकी एज क्या होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 65 साल ही आप इसको लगा दें। अब आप बताएं कि वो क्या एज हो सकती है? कोई कोर्स भी इतना महंगा नहीं है, 500, 1000, 1500, 2000 का कोर्स है, मोबाइल से क्लासेस अटेंड हो जाती हैं, ऑनलाइन उन्होंने फीस देनी है, एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जाता है, शुरू में फीस भी उन्होंने नहीं देनी। तो फिर अब चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड दिखा लें ताकि हम उनको कायल करें। तो अब वो एज होनी क्या चाहिए? आप लोग पार्टिसिपेट करें, मैंने पूरी स्टोरी सुनाई है एक स्टूडेंट की आपको। तो ये 18 साल से 50 साल की एज आप लगा दें इसमें। हम पहले सजेस्ट करते थे कोरोना वायरस से पहले 32 साल, 28 साल, कोरोना वायरस के बाद इतना शोर लोगों में आ गया है कि 50 ईयर्स की एज तक के लोगों को ऐड दिखा दिया करें, लोग बाय डिफॉल्ट अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, 50 से कम रख लें, आप 48 रख लें, आप 46 रख लें, आप 40 रख लें,
50 मैक्सिमम एज है ये, ठीक है। जेंडर, बोथ। जेंडर जी स्टोरी में सिर्फ मर्दों को हक है ऑनलाइन सीखने का, नहीं, ये फीमेल ज्यादा सीखती हैं हमारे इदारे में। हमारे इदारे में क्या ऑनलाइन सीखती ही ज्यादा फीमेल है, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकती स्किल्स सीखने के लिए। क्लियर? तो इस स्टोरी के अंदर आप बोथ जेंडर्स को ऐड दिखाएंगे। तो आज का एक टॉपिक हमने यहां तक कवर किया है। ओके, अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और आगे हम इसको कल मजीद बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान। अल्लाह हाफ़िज़।